नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में बनेंगे 10 नए स्टेशन, जल्द बनेगी नई रेल लाइन। बिहार में जल्द ही 10 नए रेलवे स्टेशन बनेगी। जी हां, मुजफ्फरपुर दरभंगा नई रेल लाइन के निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रुड़की की एक निजी एजेंसी ने इस 67.4 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वे का काम पूरा किया है। इस नई रेल लाइन पर 10 नए रेलवे स्टेशन प्रस्तावित है। इस रेल प्रोजेक्ट को 2007-8 में मंजूरी दी गई थी। उस समय इसकी लागत 495 करोड़ रुपए बताई गई थी। वहीं 2012 में रेलवे बोर्ड की नई पॉलिसी आने के बाद परियोजना का काम रोक दिया गया। साल 2023 में इस परियोजना के लिए 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया था। ये रेल लाइन बन जाने से दरभंगा से मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी 24 किलोमीटर कम हो जाएगी। नीतीश कुमार ने बेगूसराय में रिवर फ्रंट का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिमरिया गंगा घाट तट पर कल्पवास मेले का मंगलवार को जायजा लिया। उन्होंने नवनिर्मित रिवर फ्रंट पर गंगा पूजन किया। इसके साथ ही नवनिर्मित धर्मशाला का निरीक्षण कर काम को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान बेगूसराय के डीएम तुषार सिंह, एसपी मनीष सहित बड़ी संख्या में बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार की सुबह बेगूसराय पहुंचे। उनके साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे, जहां उन्होंने बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया गंगा घाट पर कल्पवासी से मुलाकात की एवं गंगा घाट तथा छठ घाट का जायजा लिया। सिमरिया में 118 करोड़ की लागत से सिमरिया के जीर्णोद्धार का काम लगभग अंतिम चरण में है। यहाँ प्रशासनिक की ओर से दावा किया जा रहा है कि सिमरिया को हरिद्वार के तट पर सजाया जा रहा है। 3000 पुशअप्स और 20 किलोमीटर दौड़। बिहार के राजा यादव की फिटनेस के पीछे क्या है राज। बघा के पाकड़ गांव के राजा यादव की कहानी आजकल हर किसी की जुबान पर है। उनकी फिटनेस और अद्भुत स्टेमिना की वजह से लोग उन्हें बिहार का टार्जन और बिहार के हुसैन बोल्ट तक कहने लगे हैं। जहां एक आम इंसान अपने सीमित प्रयासों से थक जाता है, वहीं राजा हर दिन 3000 पुशअप्स और 20 किलोमीटर की दौड़ लगाकर सभी को चौंका देते हैं। उनकी जो उपलब्धियां न केवल उनकी मेहनत का नतीजा है, बल्कि यह दर्शाती है कि कैसे एक इंसान अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकता है। राजा का डेली रूटीन अनुशासित रहता है। हर सुबह वह 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले 20-25 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। छठ के कारण केले की बड़ी मांग। हाजीपुर मंडी में रिकॉर्ड कारोबार। बिहार के वैशाली जिले का हाजीपुर अपने चिनिया केले के लिए दुनिया भर में खासा मशहूर है। हालांकि कुछ महीने पहले आई तूफान के कारण केले की पैदावार प्रभावित हुई। प्राकृतिक मार्ग के बावजूद छठ ने व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान फेर दी है। व्यापारियों का दावा है कि छठ पर्व से पहले ही करीब 13 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका है। बुधवार को केले के व्यापारियों ने बताया कि पैदावार में कमी के बावजूद बिक्री ठीक ठाक हुई है। पिछले महीनों केले की पैदावार में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल और तमिलनाडु से 150 ट्रक केला मंगाया गया था। अगले 2 दिनों में केले के 50 ट्रक और मंगाए जाएंगे, जिससे इसके कारोबार में और बढ़ोतरी होगी। डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर के साथ वसूली की गाड़ी पार्किंग के दौरान 3 युवकों ने की गाली गलौज। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में तैनात एक जूनियर डॉक्टर के साथ वसूली और गाली गलौज किए जाने के मामला सामने आया है। घटना सोमवार रात करीब 9:45 की बताई जा रही है। डॉक्टर अपनी कार पार्क करने की कोशिश कर रहे थे जब 3 युवकों ने हॉर्न बजाकर उन्हें टोका और बिना वजह गाली गलौज करने लगे। डॉक्टर द्वारा विरोध किए जाने पर आरोपी धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश का माहौल है और उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। नीतीश सरकार के अधिकारी ने दिखाया भाजपा सांसद को आईना। बिहार के दूसरे अंश का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी 13 नवंबर को करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के अधिकारियों का दौरा शुरू हो गया है। उसी कड़ी में बुधवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त स्वास्थ्य सचिव संजय सिंह व डायरेक्टर डॉक्टर माधवानंद कार, दरभंगा के भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित जिला के तमाम आला अधिकारी के साथ सोबन स्थित एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। बिहार को नए पार्क का तोहफा जल्द। सीएम नीतीश कुमार ने बता दी तारीख। बिहार को जल्द एक नए पार्क का तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नेहरू पथ स्थित निर्माण में भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की विशेष जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि अबुल कलाम आजाद साहब की जयंती 11 नवंबर के पहले पार्क का निर्माण पूरा करें। उन्होंने पार्क में जनता के लिए सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने पार्क के शिलापट पर देश के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद साहब के देश की आजादी में योगदान, उनके व्यक्तित्व तथा नेतृत्व के बारे में अंकित कराए ताकि लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नेहरू पार्क का भी निरीक्षण किया और वहाँ की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। खरना के दिन कैसा रहेगा बिहार का मौसम। पटना में लोगों से सावधान रहने की अपील। राजधानी समेत प्रदेश का मौसम छठ के दौरान शुष्क बना रहेगा। उत्तरी भागों में सुबह के समय दक्षिणी भागों की तुलना में कोहरे का प्रभाव अधिक रहेगा। पटना सहित अधिकांश भागों में हल्की धुंध का प्रभाव बना रहेगा और तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी से नई उत्तर पूर्व हवा के चलने से उत्तरी भागों की कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, जबकि पटना सहित सभी जिलों का मौसम शुष्क बना रहेगा। सीएसबीसी जारी करने वाला है बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की लिखित परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बहुत जल्द बिहार पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट जारी करने वाला है। सरकारी रिजल्ट 2024 जारी होने के बाद उम्मीदवार सीएसबीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां बताई गई प्रक्रिया का पालन करके अपने नतीजों की जाँच कर सकेंगे।
बिहार की युवाओं में बड़ा खेल का क्रेज, सरकार भी रखने लगी खिलाड़ियों का ख्याल। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार को आखिरकार खिलाड़ियों का ख्याल आया है। बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर सोचा जा रहा है। वहीं खेल के विकास को लेकर हर संभव प्रयास हो रहा है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पहले से चल रही कई योजनाओं को नए सिरे से लागू किया जा रहा है। वहीं राज्य सरकार खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और उनके कोच को सम्मानित करने के लिए बिहार खेल सम्मान का आयोजन कर रही है। इसके साथ खेल के विकास में अहम योगदान देने वाले लोगों को भी सरकार सम्मानित कर रही है। खुशखबरी, पटना बेतिया फोरलेन का निर्माण शुरू। यूपी से बिहार आने वाले की बल्ले बल्ले। पटना से बेतिया के बीच फोरलेन सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। इस फोरलेन का निर्माण कुछ 5 पैकेज में होना है। इस फोरलेन के 4 पैकेज का निर्माण कार्य NHAI को और 1 पैकेज जिसके तहत दीघा से बकरपुर के बीच सड़क से पुल का निर्माण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को करना है। इसमें से NHAI ने बकरपुर से मनिकपुर के बीच सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं दीघा से बकरपुर के बीच निर्माण के लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। मनिकपुर से साहेबगंज, साहेबगंज से अरेराज और अरेराज से बेतिया के बीच सड़क के लिए निविदा प्रक्रिया जारी कर दी गई है। इसको लेकर निर्माण एजेंसी 26 नवंबर तक निविदा डाल सकती है। पटना के दीघा से बेतिया के बीच सड़क से पुल का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल लागत 8,660 करोड़ 70 लाख होगी। इस सड़क की कुल लंबाई 72 किलोमीटर होने वाली है। बिहार कोकिला सरदार सिन्हा का अंतिम संस्कार, सीएम नीतीश कुमार ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। लोक संगीत की जानी मानी गायिका और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर सरदार सिन्हा का पार्थिव शरीर बुधवार को पटना एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा और कई अन्य नेताओं ने उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सरदार सिन्हा के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके बेटे अंशुमान ने बताया कि सरदार सिन्हा का अंतिम संस्कार 7 नवंबर को सुबह में 8 से 9 बजे के बीच किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने इस दुखद अवसर पर सरदार सिन्हा के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका निधन बिहार और भारतीय संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने सरदार सिन्हा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उनके परिवार और प्रशंसकों को मुश्किल घड़ी में धैर्य प्रदान करने की कामना की। पटना के 5 घाट है खतरनाक, जिला प्रशासन ने व्रतियों से की है खास अपील। बिहार के सभी जिलों में छठ घाटों की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। पटना जिले में 550 घाटों और 63 तालाबों पर अर्घ्य दिया जाएगा। शहर के अंदर दानापुर से दीदारगंज तक 102 घाटों को छठ पूजा के लिए तैयार कर लिया गया है। वहीं 12 घाटों को खतरनाक घोषित किया गया है। वहाँ छठ व्रतियों को नहीं जाने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि फायर ब्रिगेड की 52 गाड़ियां पटना के घाटों पर तैनात रहेगी। वहीं 7 और 8 नवंबर को पटना की ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। जलकुंभी से मिलेगा रोजगार, सजेगा आपका घर आंगन। बिहार के इस जिले में रिसर्च। आमतौर पर तालाब, पोखर आदि में उगा जाने से लोगों के जी का जंजाल बनी जलकुंभी अब उनका घर आंगन सजाएगी। न सिर्फ इसे घर द्वार सजाने के लिए सजावट के सामान बनाए जाएंगे, बल्कि घरेलू उपयोग के सामान भी प्रचुर मात्रा में बनाया जाएगा। इसके अलावा इससे मोटे गत्ते, कागज और कॉपियाँ भी बनाई जाएंगी। एक तरफ जलकुंभी से सजावटी सामान का निर्माण किया जाएगा, तो दूसरी ओर इसको लेकर तैयार उत्पादों के लिए रोजगार का द्वार भी खोलेगा। इसके लिए जल्द किलहरी बिहार बाल भवन के सहयोग से छात्र छात्रा जलकुंभी पर शोध करने साहू पर्वता स्थित जगतपुर झील जाएंगे। जलकुंभी पर शोध करने में असम से आए प्रशिक्षक इनकी मदद करेंगे। इन उत्पादों को तैयार करने में छात्रों से ज्यादा छात्राओं की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा छात्राओं को इसके उत्पाद तैयार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसको लेकर जिला मुख्यालय की कंपनी बाग स्थित किलकारी बिहार बाल योजनाओं का अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार की नई तबादला नीति के विरोध में आया शिक्षक संघ। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए लाई गई नई तबादला नीति का विरोध शुरू हो गया है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने इसे शिक्षकों को प्रताड़ित करने की साजिश करार दिया है। संघ के अररिया जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाफर रहमानी ने कहा कि नई नीति में स्वतंत्र परीक्षा पास शिक्षकों को जो जिला आवंटित किया गया है उसी में उनका स्थानांतरण करना चाहिए, मगर सरकार ने खासकर पुरुष शिक्षकों को नए पदस्थापन के गृह अनुमंडल एवं पदस्थापित अनुमंडल को छोड़कर अन्य 10 अनुमंडलों का विकल्प मांगा है। ये सभी पुरुष शिक्षकों को घर परिवार, बूढ़े एवं बीमार माता पिता से बहुत दूर दूसरे जिला एवं दूसरे प्रमंडल पर स्थापित करने की साजिश है। बिहार के 15 जिलों में हरे मटर की खेती को बढ़ावा, 50% सब्सिडी देगी सरकार। बिहार के 15 जिलों में हरे मटर की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सितंबर में बाढ़ के कारण फसल के नुकसान होने वाले जिलों के लिए हरा मटर प्रोत्साहन कार्यक्रम तय किया गया है। राज्य में रबी मौसम में हरा मटर उत्पादन की योजना पहली बार लागू की जा रही है। ये योजना खगड़िया, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और किशनगंज, अररिया, कटिहार, सारण, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर एवं सहरसा में क्रियान्वित होंगी। योजना के लिए इन जिलों के किसानों को कृषि विभाग हरा मटर बीज 50% अनुमानित दर पर उपलब्ध कराएगा। हरा मटर बीज प्रति किलो से 70 रुपये तय है। इसमें 50% यानी 85 रुपये किसानों को अनुदान दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 13 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। झारखंड की आवाज जा रही, रांची का AQI 140 के पार जाने आने वाले शहरों का हाल। दिवाली के बाद अब छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोग घाटों पर जाकर तैयारियां भी कर रहे हैं, पर झारखंड की हवाओं में मानो अभी भी जहर घुला हुआ हो। प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और यहाँ आंकड़े मॉडरेट से अनहेल्थी तक जा चुके हैं। ऐसे में आंखें जलने के मामले भी सामने आ रहे हैं। खासतौर पर सांस की समस्या वाले को भी इस समय काफी सचेत होकर रहने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स रांची में 142 और जमशेदपुर में 155 और धर्माद में 162 दर्ज किया गया है, जो अत्यधिक खराब कैटेगरी में आता है। राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार
आज संभावित एयर क्वालिटी इंडेक्स रांची में 135, जमशेदपुर में 160 और धनबाद में 165 रहने की संभावना है। इन शहरों में लोगों को हवा के कारण परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। महागठबंधन ने जारी किया मैनिफेस्टो, झारखंड की जनता से किए 7 बड़े वादे। महागठबंधन में शामिल दलों ने मंगलवार को संयुक्त रूप से घोषणा पत्र जारी किया, जिसे वोट 7 गारंटी के नाम दिया गया है। नाम से ही जाहिर है कि इस बार चुनाव में इन्हीं 7 गारंटियों के बलबूते महागठबंधन दोबारा सत्ता में आने की कोशिश करेगा। घोषणा पत्र में 1932 के खतियान से लेकर धान के MSP को 24 से बढ़ाकर 3200 करने की बातें कही गई है। संयुक्त घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि 1932 के खतियान के आधार पर ही अस्थिरता लागू होगी। सरना धर्म कोड लागू करवाने के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में संस्कृति के संरक्षण का भी वादा किया गया है। सामाजिक न्याय, खाद्य सुरक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ साथ शिक्षा एवं किसान कल्याण की भी गारंटी दी गई है। घोषणा पत्र पेश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा शासनकाल में राज्य दिशाहीन हो गया था, लेकिन हम लोगों ने इसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश की है।